हेलो मेरी यूट्यूब की फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो गाइस मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। आप लोगों को थंबनेल से पता ही लग गया होगा कि ये ब्लॉग किस चीज़ के ऊपर है। तो ये ब्लॉग है जो मैंने अपना जो जॉब है वो लेफ़्ट क्यों करा है। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी ना, अपना एक्सपीरियंस जो है आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि मेरे से काफ़ी लोग पूछते हैं कि आपने जॉब कहाँ से स्टार्ट करा, वर्क फ्रॉम होम आपको कैसे मिला ये अपॉर्चुनिटी। क्योंकि आज के टाइम में वर्क फ्रॉम होम पहले मिलता था, बट अब थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया वर्क फ्रॉम होम मिलना। तो सब लोग काफ़ी मेरे से क्वेश्चन करते हैं, तो वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखना है ना, आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो रहेगा ये। तो चलो स्टार्ट करती हूँ। तो गाइज जो मैं वर्क करती थी, मैं फ्लिपकार्ट में वर्क करती थी। एंड जो कंपनी थी, मेरी कंपनी का नेम था स्टार्टेक। तो स्टार्टेक ने, जैसे आपने टेक महिंद्रा सुना होगा, ऐसे स्टार्टेक है। तो फर्स्ट ज्वाइनिंग मेरी जो हुई थी वो स्टार्टेक की साइड से ही हुई थी। स्टार्टेक ने जो हम लोगों के लिए, सबका अलग अलग होता है, कोई लोग जोमेटो के लिए अप्लाई करते हैं, कोई ब्लिंकिट के लिए अप्लाई करते हैं। तो सबका जो अलग अलग, मेरा जो प्रोसेस था वो फ्लिपकार्ट के लिए था, वॉइस प्रोसेस के लिए। एक चैट प्रोसेस होता है, एक वॉइस प्रोसेस होता है। तो गाइस मैंने जो स्टार्ट करा था वॉइस प्रोसेस से स्टार्ट करा था, क्योंकि ऑलरेडी मेरे को 8 ईयर का एक्सपीरियंस था एज अ सीनियर सीसीए में। तो मेरे को जो इंटरव्यू थे वो मैंने क्रैक करे। एंड उसके बाद जो था ज्वाइनिंग स्टार्ट हो गया था, क्योंकि इंटरव्यू के भी काफ़ी लेवल्स होते हैं। आई थिंक 3 लेवल्स थे जो हम लोगों ने इंटरव्यू क्लियर करे थे। मेरे बैच में आई थिंक 22-25 स्टूडेंट्स थे हम लोग। तो हम लोगों ने जो इंटरव्यू था वो क्रैक करा। एंड इंटरव्यू क्रैक करने के बाद 15 डेज का ट्रेनिंग होता है। इंटरव्यू में क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या लेवल होते हैं इंटरव्यू के लिए, अगर आपको उसका फुल वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं। एंड कैसे मैंने जॉब ये ज्वाइन करा, मुझे कहाँ से अपॉर्चुनिटी मिली, अगर इसका या वीडियो आपको फुल चाहिए तो आप ना मेरे को कमेंट करके ड्रॉप कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर भी फुल वीडियो बनाऊंगी। मेरा जो इंटरव्यू था वो कंप्लीट हो चुका था। मैंने 3 लेवल जो थे इंटरव्यू के वो कंप्लीट कर लिए थे। और उसके बाद मैं ट्रेनिंग के लिए जो थी अलाउ हो गई थी। ट्रेनिंग जो था स्टार्ट हो चुका था। और जो हमारी ट्रेनर भी थी, काफ़ी अच्छी ट्रेनर थी, बहुत अच्छा हम लोगों को गाइड करा उन्होंने। नो डाउट बहुत अच्छा ट्रेनिंग मिला। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आप लोगों का क्या, हम लोगों का क्या होता है, जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट करते हो फिर एक सर्टिफिकेशन और होता है, वो क्लियर करना ज़रूरी है। अगर हमने वो सर्टिफिकेशन क्लियर नहीं करा तो हम लोगों को क्या होता है, बाहर निकाल दिया जाता है। मतलब आपकी ये जॉब कंटिन्यू नहीं होगी। जो ट्रेनिंग का जितने दिन हमने काम करते हैं उतने दिन का हमको पेरोल मिलता है। बट अगर हमने सर्टिफिकेशन क्लियर नहीं करा गाइस, तो हम लोगों को निकाल दिया जाता है कि आपका जो जॉब था वो यहीं तक था। बट फाइनली मेरा जो सर्टिफिकेशन था वो क्लियर हो चुका था। उसके बाद जो था, जॉब अच्छा चल रहा था मेरा। हमको 8 आवर्स की लॉगिन करनी थी। जब ट्रेनिंग थी तब हमको 4 आवर की लॉगिन करनी होती थी। मतलब 4 आवर्स हमको कॉलिंग करनी होती थी नॉन स्टॉप। 4 आवर्स की कॉलिंग हम करते थे। और उसके बाद जब सर्टिफिकेशन क्लियर हो गया तो सर्टिफिकेशन के नेक्स्ट डे से ही हमको 8 आवर का कॉलिंग करना होता था। तो गाइस 8 आवर की कॉलिंग करना शुरू में तो बहुत डिफिकल्ट हुआ। एक ही ना, मतलब ब्रेक भी जो हम ब्रेक लेंगे हद से हद 10 मिनट्स लेंगे, 15 मिनट्स लेंगे, वो जो भी हम ब्रेक लेंगे, वैसे हमको 1 आवर का ब्रेक मिलता है। बट वो एक साथ नहीं मिलता, हमको डिवाइड करके मिलता है। तो मैंने ब्रेक भी लेते थे, बट मैं मोस्टली क्या करती थी, क्योंकि मेरा छोटा बेबी है तो उसकी भी टेक केयर करनी होती थी। और 8 घंटे टोटल देना और उससे दूर रहना, तो मेरे को ये होता था कि मैं फटाफट अपने 8 आवर्स कंप्लीट कर लूँ। तो मैं विदाउट ब्रेक ही मोस्टली जो लॉगिन करती थी, विदाउट ब्रेक ही करती थी। तो मेरा जो था ऑन टाइम हो जाता था। तो ऐसा सच मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। जॉब मेरी स्मूथ अच्छी ही चल रही थी। थोड़ा प्रेशर होता था, क्योंकि एक एक दिन में कॉलिंग जो थी, कभी कभी 80-90 ऐसे कॉलिंग जो थी मेरी चली जाती थी। मतलब इतना कॉल्स में ले लेती थी। और उसके बाद मतलब मुझे इसमें एक ये चीज़ भी अच्छी लगी कि हम लोगों को जो, मतलब हम लोगों को ये मिलता था ना, शेड्यूल टाइमिंग जो हमारा होता था वो हम कैसे भी ले सकते थे अपने प्रेफरेंस अकॉर्डिंग। मोस्टली हमको जो हमारे टीएल होते थे वो हमको दे देते थे। जैसे कि मेरे को जो था, मैं स्प्लिट शिफ्ट करती थी, एक साथ 8 आवर्स तो नहीं करती थी, थोड़ा डिफिकल्ट होता था। मैं मॉर्निंग में 4 आवर कंप्लीट करती थी एंड इवनिंग में कंप्लीट करती थी। उससे क्या होता था, मेरे लिए ये बेटर था कि मैं अपनी बेबी की जो टेक केयर थी वो कर पाती थी। एंड तो उसके बाद अब आया मेन थिंग कि मैंने जॉब क्यों छोड़ी। जब सब कुछ अच्छा चलता हो तो वो होता है ना कि कुछ ना कुछ हो ही जाता है। सो गाइस, इसमें मुझे एक ड्रॉबैक ये लगा
जैसे कि हम लोग कस्टमर से कोई बात करते हैं, हम कॉलिंग करते हैं, तो हमको एक रिव्यू दिया जाता है कस्टमर के साइड से। उनको यहाँ बोलते हैं सी सेड एंड आर आर, कि कस्टमर कितना खुश है हमसे। अब यार हमने किसी को अच्छा सर्विस दिया, हर सीसी अपना अच्छा ही सर्विस देगा, बेस्ट सर्विस ही देगा, कोई ये तो है नहीं कि बेकार तरीके से सर्विस देगा। तो कस्टमर को उस पर रेटिंग करना होता था। रेटिंग था सी सेट का जो मेरा स्कोर था एंड आर आर का जो मेरा स्कोर था, हमेशा 90 से प्लस ही रहता था, उससे डाउन कभी मेरा रहा नहीं है। तो मेरी परफॉर्मेंस जो थी अच्छी रहती थी। बट मेरे को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती थी कि आप परफॉर्मेंस बेस किसी बच्चे को एक सी सेड एंड आर आर के बेस पे आप नहीं निकाल सकते। मेरा ये मानना है, बाकी का तो मुझे नहीं पता, पर मेरा ये मानना है अगर कोई, क्योंकि वो बच्चे के हाथ में नहीं होता, सी सेड एंड आर आर आना वो कस्टमर के हाथ में होता है। हर बच्चा अपनी तरफ से 100% ही देता है कि वो अपना जो है सी सेड एंड आर आर अच्छा अचीव कर सके, बट वो कस्टमर के हैंड में हो सके। हम किसी और चीज़ पे मेरा ये मानना है कि मतलब हम बच्चे को किसी और चीज़ से हम जज कर सकते हैं, जैसे कि उसका लॉगिन कंप्लीट नहीं है, वीक ऑफ ज़्यादा लेता है, तो हम उसको हटा सकते हैं कोई भी रीज़न से। बट ये रीज़न मेरे को वैलिड नहीं लगता था कि आप सी सेड एंड आर आर के चक्कर में किसी बच्चे की जॉब जाए, तो मुझे ये अच्छा नहीं लगता था। तो बट मेरा जो था सी सेड और आर आर काफ़ी अच्छा था, नो डाउट, कोई मतलब इसमें बुरा नहीं था। 90 से अबव ही रहता था सी सेड एंड आर आर। मेरा सी सेड तो 90% था, बट जो मेरा आर आर था 5 में से मेरा 1 एक नो आर आर था, मतलब एक मेरा नो था, जिसकी वजह से मेरा आर आर का जो स्कोर था वो 80s में रह गया। अब क्लाइंट को ये मिल गया था बहाना कि आर आर स्कोर अच्छा नहीं है, कि इन बच्चों को हम हटाएंगे जिनका आर आर स्कोर अच्छा नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि मतलब ये एक तरीके का लॉजिक होता है कि मैंने ऐसा सुना भी है कि मतलब अगर 6 मंथ कंप्लीट हो जाते हैं, जैसे कि कोई भी फील्ड हो यार, फ्लिपकार्ट हो, जोमेटो हो, ब्लिंकिट हो, वो 6 मंथ के लिए अपनी हायरिंग स्टार्ट करते हैं, बच्चों को फिल करते हैं जब तक सेल पीरियड होता है। सेल पीरियड के लिए रखते हैं, उसके बाद बच्चे को कोई ना कोई बहाना दे के हटाने लगते हैं। तो मेरा ये बहाना था, बट कुछ नहीं होता। मेरे जो टीएल थे वो काफ़ी अच्छे थे, तो उन्होंने क्या करा, मेरे को मिंत्रा में शिफ्ट कर दिया। मैं मिंत्रा प्रोसेस में चली गई। फ्लिपकार्ट से मेरा जॉब जो था वो कंटिन्यू स्टार्टअप में चल रहा था। मिंत्रा में ट्रेनिंग स्टार्ट हुई तो हम सब बच्चों के मन में, मैं नहीं, मेरे साथ काफ़ी और बच्चे भी थे, तो हम सब के मन में यही था कि यार यहाँ अभी क्योंकि मिंत्रा में सेल आने वाली थी, इसलिए इन लोगों ने हम लोगों को मिंत्रा में शिफ्ट कर दिया, बोल के कि मिंत्रा अच्छा है, वहाँ अपॉर्चुनिटी अच्छी है। तो हम लोगों के मन में यही डाउट था कि हम लोगों को ये फिर से ना हटा दे, सेल ख़त्म हो जाएगी। बट चलो हम लोगों को बोला गया कि नहीं हटाया जाएगा, आप लोग काम अच्छा करो, सेल जब तक है तब तक अच्छा परफॉर्मेंस दिखाओ, ऐसा बोला गया। तो हम लोगों ने कहा चलो ठीक है, नहीं हटाएंगे। तो इसका भी ट्रेनिंग हुआ, फिर से दोबारा से प्रोसेस हुआ ट्रेनिंग। तो गाइस जब ट्रेनिंग चल रहा था तब तक तो ठीक था, बट फ्लिपकार्ट और मिंत्रा टोटली डिफरेंट प्रोसेस है, टोटली डिफरेंट प्रोसेस है। ज़्यादा बताऊंगी तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। अगर आपको पूरा इसका वीडियो और चाहिए तो आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं, मैं पूरा आपको शेयर करूंगी। तो मैं बताना चाहूँगी कि उसके बाद क्या हुआ, मैं मिंत्रा में जो भी हमारे बहुत अच्छे थे, सपोर्टिव थे, हर चीज़ में सपोर्ट करते थे। तो कहीं जब आई बात कॉलिंग की, जब हमारी ट्रेनिंग ख़त्म हो गई, हम लोगों को करनी हुई कॉलिंग। तो कॉलिंग जब हम लोगों को करनी हुई तो कॉलिंग जो था, स्टार्टिंग में 4 आवर की कॉलिंग करनी होती थी। अब 4 आवर की कॉलिंग जो थी वो हमको 1-2 दिन 4 आवर दिया, क्योंकि सेल पीरियड था, प्रेशर था, तो हम लोग को बोल दिया गया 8 आवर की लॉगिन के लिए। तो गाइस एकदम से 8 आवर की लॉगिन कंप्लीट करना, नए प्रोसेस में जाना, क्योंकि फ्लिपकार्ट में भी हमको ऑलमोस्ट 15 डेज से अबव लगे था प्रोसेस समझने में। यहाँ पे हमने प्रोसेस समझा बट इतना अच्छे से कुछ समझ नहीं आया था। एकदम से 8 आवर की कॉलिंग जो थी हम 8 आवर में कंप्लीट नहीं कर सकते थे। तो क्या हुआ, मेरी जो 8 आवर की लॉगिन के चक्कर में इतना मेंटली प्रेशर हो गया था कि मैं 10 घंटे तो एक ड्यूटी को नहीं दे सकती। मतलब एक वर्क के लिए मैं अपने 10 उस 8 आवर कंप्लीट करने के लिए मुझे मैक्सिमम ब्रेक लगाना होगा, क्योंकि हम लोगों को टैगिंग भी साथ साथ करनी होती थी, रिजोल्यूशन भी देना होता था, तो मुझे ब्रेक लगाना होगा। ब्रेक जो होता है वो हमारा 8 आवर में काउंट नहीं होता है। तो उस चीज़ को कंटिन्यू करने में मेरे को कम से कम 8 आवर कंप्लीट करने में मैक्सिमम 10 आवर 9 आवर लगेंगे। तो मेरा ये था कि यार मैं एक काम को 10 घंटे दे रही हूँ,
जिसका इतना सैलरी भी नहीं मिलता है, सैलरी भी इतना हाईएस्ट नहीं था कि मैं इस काम के लिए अपना 10 घंटे दे दूँ, पूरा 10 घंटे मतलब पूरा दिन चले जाना। साथ में मैं अपने लिए ही टाइम नहीं निकाल पा रही थी, कुछ भी नहीं हो पा रहा था गाइज। मैं 10 घंटे एक ड्यूटी को देना मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया था, क्योंकि मैं ऑलरेडी जो इतना प्रेशर नहीं ले सकती, और इतना प्रेशर लेना भी नहीं चाहिए कि आप लोगों को मेंटली प्रेशर दिया जाए। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं जॉब लेफ्ट ही कर दूँ। तो मैंने अपना ये जो जॉब था लेफ्ट कर दिया था। नाउ आई एम फ्री, टेंशन फ्री। जैसे मैंने नेक्स्ट डे जॉब छोड़ी, मैं आराम से अगले दिन उठी। मन में ऐसा खौफ था, आपको सुबह सुबह उठना है, कॉलिंग करनी है। कुछ दिन यही चलता रहा गाइस, तो क्या बोल सकते हैं। बट हाँ, टेंशन फ्री मेरी अब कोई ऐसा टेंशन नहीं है कि मुझे मेंटली प्रेशर नहीं है। सबसे अच्छी बात ये है, इसलिए मैंने ये जो जॉब था लेफ्ट करा। कुछ बच्चे कर रहे हैं, हाँ, जिन्हें नीड है वो बच्चा तो करेगा ही करेगा। मुझे ऐसा जैसा कोई नीड नहीं थी, मैंने सिर्फ इसलिए करा कि मैं अपना कम बैक करना चाहती हूँ फिर से जॉब में, तो बस इसलिए मैंने ये जॉब स्टार्ट करी। बट हाँ, मैं अपना नया कुछ करूँगी, वो भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, बट अभी थोड़ा नहीं। तो गाइस, मेरे को यही लगा इसमें, ये एक स्ट्रेटजी होती है कि आपको ना बोल के भी आप बंदा खुद ही जॉब छोड़ दे। आप बंदे को इतना प्रेशर दो कि बंदा खुद ही जॉब छोड़ दे और आप पे बात भी ना आए। तो ये एक स्ट्रेटजी होती है। हर साल ये लोग ऐसी करते हैं कि बच्चा सेल के बाद हटाना शुरू कर देते हैं, कोई भी XYZ रीज़न से, एंड उसके बाद दोबारा हायरिंग होती है। तो ये प्रोसेस है, चाहे आप मिंत्रा में जाए, चाहे आप फ्लिपकार्ट में जाए, चाहे आप हायरिंग आपकी टेक महिंद्रा से हो, हायरिंग आपकी चाहे स्टार्टअप से हो। दैट्स इट, आज का वीडियो यहीं एंड करती हूँ। और अगर आपको वीडियो चाहिए कि मैंने ये जॉब कैसे स्टार्ट करा, कहाँ से मेरे को रिकमेंड हुआ जॉब, इसके इंटरव्यू लेवल्स क्या क्या होते हैं, आपको क्या क्या क्रैक करना पड़ता है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं फुल वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते।